नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं पितृपक्ष की। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने, उनसे जुड़ने का एक बहुत ही गहरा मौका है। ये श्रद्धा और सम्मान का समय है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस पवित्र समय का आखिर महत्व क्या है और इसके नियम क्या कहते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है वो ये है कि अगर किसी पूर्वज के जाने की सही तारीख मतलब पुण्यतिथि याद ही ना हो तो फिर क्या करें, उनका सम्मान कैसे करें। आज हम इसी मुश्किल का हल जानने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी अपने पूर्वजों को याद करने से चूके नहीं। तो इससे पहले कि हम किसी खास तारीख या नियम की बात करें, ये समझना जरूरी है कि पितृपक्ष की मूल भावना क्या है ना? यही तो इस पूरी परंपरा की नींव है। तो पितृपक्ष जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो 16 चंद्र दिनों का समय है जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों, जिन्हें हम पितर कहते हैं, उनको समर्पित हैं। अब ये पितर कौन है? देखिए, पितर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिनके निधन के बाद 1 साल तक के सभी क्रियाकर्म पूरे हो चुके हों, और इस दौरान हम श्राद्ध करके उनके लिए अपना आभार और सम्मान जताते हैं। चलिए अब सीधे आते हैं काम की जानकारी पर। मतलब साल 2025 में पितृपक्ष की तारीखें कब से कब तक हैं? तो ये रहा साल 2025 का कैलेंडर। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 7 सितंबर से, जो पूर्णिमा श्राद्ध का दिन है, और ये चलेगा 21 सितंबर तक, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। ये वो 16 श्राद्ध की तिथियां हैं और हर एक का अपना एक खास महत्व है। अच्छा, कैलेंडर तो देख लिया, पर एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर ये श्राद्ध करने का अधिकार है किसे। चलिए देखते हैं कि इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, परंपरा के अनुसार ये जिम्मेदारी सबसे पहले पुत्र की होती है, लेकिन अगर पुत्र ना हो तो उस स्थिति में पोता या परपोता भी ये कर्म कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसा वारिस है जिसे मृतक की संपत्ति मिली हो तो वो भी श्राद्ध कर सकता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, एक शिष्य भी अपने गुजरे हुए गुरु के सम्मान में उनका श्राद्ध कर सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस चर्चा के उस हिस्से पर जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगा कि अगर किसी के जाने की सही तारीख न पता हो तो क्या करें। अच्छी बात यह है कि पितृपक्ष में कुछ खास दिन इसी के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें दिन की, जिसे हम पंचमी तिथि कहते हैं। ये दिन कुछ खास तरह के पूर्वजों के लिए है। जी हाँ, पितृपक्ष की जो पंचमी तिथि है वो परिवार के उन सदस्यों के श्राद्ध के लिए होती है जिनका निधन अविवाहित अवस्था में हुआ हो। ये उन आत्माओं की शांति के लिए एक खास विधान है। इसके बाद आता है 9वां दिन, यानी नवमी तिथि। इस दिन का सीधा संबंध हमारी महिला पूर्वजों से है, और खास तौर पर मां से। इस दिन को मातृ नवमी भी कहते हैं। ये खास तौर पर उन सौभाग्यवती महिलाओं के लिए है, मतलब वो महिलाएं जिनका निधन अपने पति के रहते हुए हुआ हो। वैसे तो ये अपनी मां को याद करने का सबसे जरूरी दिन है, पर साथ ही परिवार की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। अब बात करते हैं 14वें दिन की, चतुर्दशी की। ये उन लोगों के लिए है जिनका अंत बहुत अप्रत्याशित ढंग से हुआ। ये एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन उन पूर्वजों की याद के लिए है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, मतलब किसी हादसे में, किसी हथियार से या फिर आत्महत्या से, जिनका जीवन ऐसी दुखद परिस्थितियों में खत्म हुआ हो। उनकी आत्मा की शांति के लिए इस दिन श्राद्ध किया जाता है। और अब हम पहुंचते हैं पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि कोई भी भूले बिसरे ना रह जाए। कहा जाता है कि इस एक दिन श्राद्ध करने से वंश के सभी पितरों का श्राद्ध पूरा मान लिया जाता है। सोचिए, इस दिन में कितनी शक्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पूर्वज हमारी याद से वंचित ना रह जाए। तो ये लीजिए हमारे सबसे पहले सवाल का सबसे सीधा और पक्का जवाब, सर्वपितृ अमावस्या। ये दिन उन सभी पूर्वजों के लिए है जिनकी पुण्यतिथि हमें नहीं पता। अगर साल के दौरान किसी का श्राद्ध छूट गया हो तो वो भी इस दिन हो सकता है। यहां तक कि जिन पूर्वजों का अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो, उन्हें भी इस दिन याद किया जा सकता है। ये सच में सभी को एक साथ सम्मान देने का दिन है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने पूर्वजों को याद करने की ये पुरानी परंपराएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये हमें हमारी जड़ों से कैसे जोड़ती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।